अरे भैया ऐसे राजा थे कि हम तुम्हें क्या बताएं। अरे और तो कहे कौन साहब, जब इनके परिवार के बारे में राजा परीक्षित के श्री सूत जी महाराज ने शौनक ऋषियों को बताया तो उनको दंग रह गए। अरे किसी का भगवान से प्रेम होता है, किसी का भगवान से व्यवहार होता है, किसी से भगवान का संबंध होता है। ऐसे ऐसे भक्त तो भगवान के देखे हैं पर इंद्रप्रस्थ जैसे राजा नहीं देखे अभी तक। अरे ये जो राजा परीक्षित हैं, इनके एक दादा हुआ करते थे, इनके एक दादा हुआ करते थे। जब वो तैयार होकर के महल से बाहर निकलते थे तो श्री द्वारकाधीश उनके रथ पर उनकी अगवानी किया करते थे रोज। विचार करो, आप ऐसे परिवार के बेटा थे राजा परीक्षित। हजारों वर्ष बमीठे लग जाए भगवान का दर्शन हो ये जरूरी नहीं है, पर धन्य है इंद्रप्रस्थ के महापुरुष ऐसे गांडीवधारी श्री अर्जुन। इनके दादा हुआ करते थे और जब उनके दादा तैयार होकर के महल से बाहर निकलते थे तो रथ पर भगवान उनकी अगवानी किया करते थे। जब उनका रथ चलता था तो घोड़े की लगाम ठाकुर जी के हाथ में रहती थी। ऐसे इनके परिवार के लोग थे। और तो कहे कौन, एक दादा तो इनके ऐसे दादा हते कि महाभारत में कजाने काय पैसे गुस्सा आ गई। लड़वे को मिलो ने सो महारथियों के हाथी खड़े थे, एक से एक विशाल काय भीम काय गजराज, एक एक हाथ से उठा उठा फेंके थे। उस दिन महारथियों को हाथी ने पूजे थे। आज तक वे हाथी धरती में नहीं गिरे, आज तक की स्थिति में वे हाथी धरती में नहीं गिरे। इतनी तेज वेग से पृथ्वी से उठाकर फेंके। ऐसे इनके दादा हुआ करते थे जिनका नाम था भीम। एक इनके दादा ऐसे थे, सशरीर विमान में बैठ करके गोलोक गए थे। चितजल पावक गगन समीरा पंच रचित है अधम शरीरा। शरीर सड़ेगा, शरीर गलेगा, शरीर जल करके राख हो जाएगा, फिर भी इनके परिवार में एक ऐसे प्रतापी राजा हुए, ऐसे धर्मात्मा हुए जो सा शरीर ही वैकुंठ अपना शरीर लेकर के गए थे। जिनको साक्षात देवताओं का राजा महेंद्र देवेंद्र देवराज विमान लेकर के बद्रीनाथ की भूमि में स्वागत करने आए थे। ऐसे के परिवार के लोग थे, तुम्हें पता नहीं है। और ये भैया ऐसे एक महारथी इनके परिवार में हुआ करते थे। तो श्री सूत जी से शौनक ऋषियों ने पूछा कि गुरुदेव आप पहले हमें ये बताओ कि जब इनके परिवार में भगवान का आना जाना था, भगवान से इतना प्यारा इनके परिवार का व्यवहार भी था, पर राजा परीक्षित जैसे राजा से संत अपराध क्यों हुआ? क्यों हुआ संत अपराध? क्या कारण था ये बताओ। मैं जबकि ये मानता हूं कि जिसके माता पिता धर्मात्मा हो उनकी संतान विमलात्मा तो हो सकती है, तो कुमार को नहीं जा सकता। कलयुग नहीं, कलयुग के बाप लग जाए, हम नहीं मान जाते। जिनके माता पिता ने कभी किसी भूखे को जल पिलाया है, भोजन कराया है, समय पर उसका मान पान किया है, संतान तो संसार में आकर के और उतना तो करेगी जितने माता पिता के पुण्य का संचय है। और अगर ऐसा ना होता तो लोग कलिकाल पर विश्वास ही उठा देते। ऐसा नहीं हो सकता है। गलती तो इंसान करता है, उसका फिर उसको भोगना पड़ता है। पर जिसने जीवन में सत्कर्म धर्म किया हो और उसकी परिस्थिति अगर ऐसी हो जाए, और प्रश्न भी बड़ा प्यारा है आप सबके लिए भी, हम सबके लिए भी ये बात बड़ी विचार में ये है कि जिनके घर में भगवान का आना जाना रहा, उनके घर में राजा परीक्षित जैसा राजा हुआ। अच्छा, परीक्षित भी राजा ऐसा है, आप सबको अगर पता हो तो, आप अगर इस बात को मानो तो मैं आपको हाथ जोड़ करके प्रार्थना करके बताऊं, परीक्षित जैसा राजा
महापुराण में तो लिखा है, पर जीवन के सिद्धांत में भी लिखा है, एक से एक राजा हुए, यहां तक कि महाराज मनु जैसे राजा हुए जिनसे मानव वंश चलो। राजा दशरथ